पहले नंबर पर ये अर्ज़ करूँगा कि ज़कात किस किस तरह के माल पर लाजिम होती है। हमारे पास ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें होती हैं, घर में सामान होता है और कपड़े हैं, बिस्तर भी हैं, डेकोरेशन पीसीस भी हैं, पैसे भी रखे हुए हैं, बर्तन भी हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होती है? तो ये याद रखें, ज़कात जो है वो 4 चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है। कितनी चीज़ों पर? 4 चीज़ों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। पहले नंबर पर सोना, दूसरे नंबर पर चांदी और तीसरे नंबर पर करेंसी जो आपके पास पैसे हैं वो, और चौथे नंबर पर माले तिजारत। ठीक है, कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें। सोना, चांदी, आप दोहराएंगे तो आपको भी याद हो जाएंगे। सोना, चांदी, माले तिजारत और करेंसी, 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। सोना, चांदी, करेंसी और माले तिजारत। माले तिजारत किस चीज़ को कहेंगे? माले तिजारत हर वो चीज़ है जो आपने इसलिए ख़रीदी है कि मैंने इसको बेचना है। ठीक है, जो चीज़ आप इसलिए ख़रीदते हैं कि मैंने इसको आगे बेचना है, वो आपका माले तिजारत है। ठीक है, किसी की ग्रॉसरी की दुकान है तो ज़ाहिर बात है जो ग्रॉसरी का सामान रखा हुआ तो वो किस लिए ख़रीदता है? वो इसलिए ख़रीदता है कि मैंने इसको बेचना है। कोई मोटरसाइकिलों की ख़रीदो फ़रोख्त का काम करता है तो वो मोटरसाइकिल किस लिए ख़रीदेगा? बेचने के लिए ख़रीदेगा। कोई मोबाइलों का काम करता है तो वो मोबाइल उसके माले तिजारत हो जाएंगे। ठीक है, तो जो चीज़ आपने ख़रीदी है लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदी है उस पर ज़कात नहीं होगी। ठीक है, चाहे वो आपकी हाजत से ज़ायद है। ठीक है, आपने घर में मिसाल के तौर पर बर्तन रखे हुए हैं, फालतू हैं, ढेर लगा हुआ है, आपने कपड़े रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, आपने बिस्तर रखे हुए हैं। ठीक है, आपने 2 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, आपका एक घर जिसमें आप रह रहे हैं, दूसरा घर आपने किराए पर दिया हुआ है, आपकी एक गाड़ी ये इस्तेमाल करते हैं, दूसरी वैसे ही रखी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो आपने बेचने के लिए नहीं ख़रीदी, ठीक है, बेचने के लिए नहीं ख़रीदी, उन पर ज़कात नहीं होगी। जो चीज़ें आपने बेचने के लिए ख़रीदी हैं उन पर ज़कात होगी क्योंकि वो माले तिजारत बन जाएगी। ठीक है, अब जो बाज़ लोग जो हैं वो मकान या दुकान या कोई प्लाट वगैरह ख़रीद लेते हैं और नीयत ये होती है कि कल को इसको बेच दूँगा और अगला फिर कोई प्लाट ख़रीद लूँगा, या फिर इसको बेचकर बच्चियों की शादी करनी है, या इसको बेचकर मैंने हज पे जाना है, या कोई मकान बनाना है। ये प्लाट जो आपने इसलिए ख़रीदा है कि मैंने बेचना है, ये भी आपका माले तिजारत बन जाएगा। ठीक है, इस प्लाट पर भी आपने ज़कात अदा करनी है क्योंकि जो भी चीज़ आपने बेचने की नीयत से ख़रीदी है वो आपकी ज़कात उस पर लाजिम होगी।